Assalamu alaikum dear students, welcome to online class. Open your books, countdown book 5, page number 24, exercise 1e. In our previous lecture we have completed rules of pattern and now we have to start implementation of those rules in this exercise. So we are going to start from question number 1. Start with me. आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल एंड कंप्लीट द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स। जैसे कि हमने रूल्स में रीड किया था कि हमने पहले तो पैटर्न रूल को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा रूल है, यानी कि असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद मिसिंग नंबर्स जो हैं वो राइट करने हैं और उसके बाद बताना है कि कौन सा रूल यूज़ हुआ है, कि क्या किया है, ये आपने रूल्स बताने हैं। ठीक है, तो हमने जब रूल्स रीड किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में, आपको याद होगा कि ये 3 रूल्स थे। एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को सबसे पहले यानी कि आइडेंटिफाई करना है, ऑर्डर कौन सा यूज़ हुआ है, उसके बाद असेंडिंग के लिए कौन सा रूल यूज़ होता है और डिसेंडिंग के लिए कौन सा। आपने इनको याद रखना है और इसके बाद ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। 94, 85, 76। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 94 के बाद 85 आ रहा है, 85 के बाद 76 आ रहा है। इट्स मीन कि ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ हो रहा है और डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो एडिशन या तो डिवीजन होता है और या ही सब्ट्रैक्शन का रूल यूज़ होता है। ठीक है, इन दोनों में से एक रूल यूज़ होता है और यहाँ पे भी कोई ऐसा ही कुछ है तो आपने माइनस करके देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 94 में से 85 को 94 में से 85 को माइनस करके देखना है, डिफरेंस निकालना है कि आपके पास रूल कौन सा यूज़ हुआ है। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9। एंड ये खुद 9 था तो इसने इधर कैरी दिया था, ये 8 रह गया था और 8 माइनस किए तो 0 और 0 इस साइड वाला हम राइट नहीं करते। इट्स मीन कि 9 हमारे पास आंसर है। तो इट्स मीन कि इसमें 9 को माइनस किया गया हर एक में से। 94 में से 9 माइनस किए तो 85 में से 9 माइनस करें 76 में से 9 माइनस किए, यानी कि हमारे पास ये सीक्वेंस आता जाएगा और इसमें से ऐसे ही हम माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास जो मिसिंग नंबर्स हैं वो भी हमारे पास आ जाएंगे। और आपने यहाँ पे लिख देना है बाय सब्ट्रैक्टिंग 9, यानी कि हर एक में से हमने सब्ट्रैक्ट किया है 9 को। ठीक है, और ये कब हम कर सके हैं, जब हमें ये रूल हमारे माइंड में था, हमें मालूम था कि इसमें ये असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग। हमने पहले आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद आप रूल इजीली याद रख सकते हैं, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि ये हमारा कौन सा रूल यूज़ होगा। ठीक है, आप यहाँ पे राइट कर देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 9। नेक्स्ट बी इज़ 38, 45, 52, यानी कि यहाँ तक हमारे पास ये दिए गए हैं। ठीक है, अब आपने देखना है 38 तो 45, इसके बाद इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो इट्स मीन कि आपने इसमें इसको करके देखना है कि इसमें कितने मज़ीद ऐड किए गए हैं तो तब 45 आया है। ठीक है, तो जब आप 38 में इसको 7 को ऐड करेंगे तो आपके पास 45 आएंगे। 45 में अगेन 7 को ऐड करेंगे 52 आएगा। इसी तरह से हर एक नंबर में जो जो नंबर हमारे पास आता जा रहा है उसमें आप 7 को ऐड करते जाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके साथ ही मिसिंग नंबर्स भी आ जाएंगे और आपने ऐसे राइट कर देना है बाय एडिंग 7। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन सा यूज़ हुआ है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसके ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्डर कौन सा है। असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या यूज़ होता है, या मल्टीप्लिकेशन होती है और या एडिशन। ठीक है, ये रूल्स यूज़ होते हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 18 के बाद ब्लैंक है और 37 है। इधर से पता चल रहा है कि 18 और 36। ठीक है, तो इन दोनों को जब हमने आपस में देखना है कि ये स्मॉलर है या ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर है और उसके बाद ये बिगर है, इट्स मीन कि असेंडिंग ऑर्डर यूज़ होगा। ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर्स जो है उसमें कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ होता है, या तो एडिशन का और या मल्टीप्लिकेशन का, या मल्टीप्लाई हो रहा होता है और या ऐड हो रहा होता है। तो आपने सिंपली इसमें ऐड करके देखना है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा सीक्वेंस इधर यूज़ किया जा रहा है। 18, 36, उसके बाद इसके सेंटर में क्या आएगा, आपने इसमें ऐड करके देखना है डिफरेंट नंबर्स को। उसके बाद आपने 36 के बाद अगेन जो नंबर आपने इधर ऐड किया, यानी कि हर एक में सिर्फ उतना ही ऐड करना है, आप कोई और नंबर यूज़ नहीं कर सकते। तो जब आप इधर 9 ऐड करते जाएंगे तो आपके पास ये मिसिंग नंबर्स भी आ जाएंगे और आपने रूल को भी आइडेंटिफाई कर दिया कि बाय एडिंग
9, ठीक है। जब आप बाय एडिंग 9 लिखेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर है और इसमें डिवीजन एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में से कोई भी रूल यूज़ होना था, इसलिए एडिशन का यूज़ हुआ है। ऐसे ही आपने बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। डी है आपका क्वेश्चन 2889 और उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपको दिया गया है 963। अब इधर देखें, ये हमारे पास कम बड़ी वैल्यू थी और ये हमारे पास कम आ रही है, यानी कि स्मॉलर आ रहा है नंबर, ये उससे भी स्मॉलर आ रहा है, उससे भी स्मॉलर आता जा रहा है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है और डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो डिवीजन होती है और या हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही होती है। तो आपने इनको डिवाइड करके देखना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आता जाएगा उसको अगेन डिवाइड करते जाएंगे 3 पे, तो हमारे पास आ जाएगा रूल बाय एडिंग 3। ये हमने पीछे भी किया था इस एग्जांपल में, आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। ये डिवीजन की ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, आपने इसको फोकस करना है और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा इजीली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स टू मेक अ पैटर्न। इन नंबर्स को आपने यूज़ करना है एक पैटर्न बनाने के लिए। ये सिंपली आपने इसी तरह से करना है कि आपने जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स रीड किए थे, सेम उसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। यानी कि इनमें से सबसे छोटा नंबर, सबसे स्मॉलर नंबर आपने फाइंड आउट करना है कौन सा है, सबसे पहले वो लेना है। 41 के बाद सबसे, यानी कि बाकी सबसे छोटा, लेकिन 41 से भी पहले हमारे पास है 37, ठीक है। 37 के बाद 41 और 41 के बाद हमारे पास जो बड़ा है वो है हमारे पास 45। इसी तरह से 45 के बाद हमारे पास बड़ा है 49, 49 के बाद 53, 53 के बाद 57, ठीक है। इसी तरह से ये आपने यहाँ पे अब राइट करना है। इसी तरह इसको आप सीक्वेंस में राइट करेंगे 37, 41, 45, 49, 53 एंड 57, ठीक है। इस तरह आपने इस तरह से भी सॉल्व करना है नोटबुक्स पे, और इस तरह से आपने इसको ब्लू पॉइंटर के साथ अगेन राइट करके साथ लिखना है आंसर, ठीक है। यानी कि इस पैटर्न में आपने इसको राइट करना है। नेक्स्ट भी आपने इसी तरह से करना है, देखना है सबसे पहले जो स्मॉलर नंबर है वो कौन सा है, ठीक है, और इसमें पैटर्न कौन सा यूज़ किया गया है वो भी आपने बताना है। अब सबसे छोटा जो है हमारे पास 4 है, उसके बाद हमारे पास 8 है, 16 है, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64 एंड 128, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसको भी आपने इसी तरह से राइट कर देना है जैसे मैंने आपको बताया, जिस सीक्वेंस के साथ इसी सीक्वेंस से आपने राइट कर देना है। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, ये भी क्वेश्चन सेम। आपने सबसे पहले देखना है 10, 10 के बाद 5 ऐड हो रहे हैं, आपने ये भी देखना है कि इसमें हर एक में 5 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। 15 के बाद 20, फिर 5 ऐड किए 25, फिर 5 ऐड किए 30 एंड फिर 5 ऐड किए तो 35। इसको भी आपने सेम इसी तरह से नीचे राइट कर देना है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल्स एंड एक्सटेंड फॉर द नेक्स्ट 3 नंबर्स। अब आपको कह रहे हैं कि पैटर्न रूल जो है वो भी आइडेंटिफाई करें, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या दे रहे हैं कि 2 काम करने हैं आपने, पैटर्न रूल को भी आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद जो एक्सटेंडिंग रूल्स हैं, एक्सटेंड एंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपने फाइंड करनी है, यानी कि नेक्स्ट 3 नंबर्स जो आ रहे हैं वो भी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो नंबर 1 है हमारे पास, हमने 110 और 19। अब ये देखना है कि आपने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, इट्स मीन कि इसमें से माइनस हो रहा है, तो आपने इसमें से माइनस करके देखना है इसको कि हमारे पास क्या आता है। ये 0 है, हम इधर से कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से हमने 9 माइनस किए तो 1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 था ऑलरेडी, लेकिन अब 0 हो चुका है, अब इधर से इसने कैरी लिया तो ये 10 हो गया, ठीक है। तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, इट्स मीन कि इसमें 11 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अब इसी 11 को आपने हर नंबर में से माइनस करना है, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। 110 में से हमने 99 को माइनस किया है तो हमारे पास 11 आया है। 99 में से अगेन 11 को माइनस किया है तो 88, 88 में से अगेन 11 माइनस किए हैं 77। ये वही रूल है जो हमने इधर पीछे अच्छी तरह से रीड किए हैं, अलग लेक्चर मैंने उस पर बनाया हुआ है आपके लिए।
सब में से आपने 11 को माइनस करते जाना है। आपने 55 में से भी 11 माइनस करना है तो 44, और 44 में से भी 11 माइनस किए 33, 33 में से माइनस किए 11 तो 22, यानी कि 3 टर्म्स तक आपने जाना है। तो ये हमारी 3 टर्म्स आ चुकी हैं। आपने इसी तरह से इनको राइट कर लेना है और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट इसमें है 326, 313। पहले दो नंबर्स देखने के बाद ही आपको पता चल जाता है कि ऑर्डर कौन सा है, ठीक है। जो पैटर्न रूल है वो कौन सा यूज़ किया गया, ये रूल इसमें कौन सा है, इसमें डिसेंडिंग है, इसमें भी डिसेंडिंग था, ठीक है। ये डिसेंडिंग हो रहा है यानी कि इसमें माइनस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं हमारे पास नंबर्स। तो हम इधर देखेंगे तो 326 में से 301 3 माइनस करके देखेंगे, 6 माइनस 3 3, 2 माइनस 1 1, और 3 में से 3 माइनस किए तो 0, और 0 हम इस साइड वाला राइट नहीं करते। इस तरह से आप फिर देखेंगे कि हर नंबर में से आपने 13 माइनस करते जाना है तो आपके पास आंसर आता जाएगा। और इसके बाद आपने नेक्स्ट 3 नंबर्स भी इसी तरह से ले लेने हैं और लिख लेने हैं, ये इजीली आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपने इसी तरह से करने हैं, आपने पैटर्न को फॉलो करना है और जो मैंने रूल्स आपको समझाए हैं उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। तो आप इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस भी कर लेंगे। फिर भी आपको ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लुक एट द फॉलोइंग नंबर्स टेबल्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब इन टेबल्स की तरफ देखना है और आंसर करना है इन क्वेश्चंस को। ये टेबल दिया गया और उसके बाद ये नीचे क्वेश्चंस दिए गए। राइट एन इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न विद डायगोनल नंबर्स। अब वो कह रहे हैं कि एक इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न लिखना है, ठीक है। उसने खुद ही हमें आइडेंटिफाई कर दिया है कि कौन से ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है विद डायगोनल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31। डायगोनल नंबर्स मतलब कि ऐसे तिरछा, ठीक है, लेकिन एक ही लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न रूल को भी आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो आप इसमें देखेंगे कि कोई सा भी पैटर्न इसमें आपने फाइंड आउट करना है। मैंने आपके लिए फाइंड आउट किया हुआ है, तो आपने ये देख लेना है। तो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने कहाँ से करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम 31, हम 31 से स्टार्ट होने वाले रूल्स को देखेंगे कि कहाँ पे 31 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर्स, और उधर से हम डायगोनल फॉर्म में देखेंगे कि किधर जा रहे हैं। 31, 42, 53, 64, 75, 86 एंड 97, ये हम इस तरह से डायगोनल फॉर्म में लिखेंगे और ये आपका ए का आंसर है। और उसके बाद आपने इसमें बताना भी है कि इसमें डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस हमारे पास कितना है कि हम इसमें 11 को ऐड कर रहे हैं। हमारे पास रूल कौन सा हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इंक्रीज़ हो रहे हैं नंबर्स, बड़े होते जा रहे हैं नंबर्स। तो इसके बाद ये कौन सा ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें नंबर्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, बिगर होते जाते हैं। यहाँ पे आपने राइट कर देना है बाय एडिंग 11, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी। फाइंड द लास्ट 3 नंबर्स ऑफ द पैटर्न गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैटर्न के लास्ट 3 नंबर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं आपने। 93, 84, यहाँ से हमें फर्स्ट 2 नंबर्स से आइडिया हो रहा है कि इसमें असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ किया गया, यानी कि कम हो रहे हैं नंबर्स। तो आपने सिंपली यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करके देखना है कि कितने नंबर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। 13 में से 4 को माइनस करें तो कितने बनते हैं हमारे पास, 9, और ये 9 था, इसने यहाँ पे कैरी दिया था तो ये खुद 8 रह गया, और 8 माइनस 8 ज़ीरो होता है, और ज़ीरो हम इस साइड वाला नहीं राइट करते, ठीक है। तो इट्स मीन कि इसमें 9 जो है वो माइनस होता जा रहा है। तो आपने हर नंबर में से 9 को माइनस करते जाना है, और ये नंबर आएगा हमारे आपके पास। फिर 75 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास 66 आएगा। फिर 66 को अगेन माइनस करना है, 66 में से 9 माइनस करना है तो 57 आएगा। 57 में से 9 माइनस करेंगे तो 48 आएगा। तो आपने यहाँ पे राइट करके सिंपली राइट कर देना है बाय सब्ट्रैक्टिंग 9। और इसको इधर से फाइंड आउट कहाँ से आप करेंगे और कैसे करेंगे वो आप देख लें। यहाँ से 93, 84, उसके बाद हमारे पास है 75, 75 के बाद 66, 66 के बाद 57, 48, और यानी कि ये ऐसे बनेगा हमारे पास डायगोनल फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जो मिसिंग नंबर्स थे वो हमारे पास सिर्फ ये थे 66, 57 और 48। तो आप सिर्फ ये 3 नंबर्स यहाँ पे राइट कर देंगे और साथ लिख देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 9।
नेक्स्ट है राइट अ नंबर पैटर्न स्टार्टिंग विद 89 एंड एंडिंग इन 23 स्टेट द रूल ऑल्सो। अब वो सिंपली आपको बहुत इजीली बता रहे हैं कि आपने 89 से स्टार्ट होना है, ठीक है, और 23 पे आपने एंड करना है इसको। तो अब आप यहाँ से ये देखिए 89 यहाँ पे है, डायगोनल फॉर्म में ही जाना है हमने। 89, 78, 67, 56, 45, 34 एंड 23 यहाँ पे स्टॉप होके आपने इसी तरह से इसको सर्कल कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने साथ इसके क्या बता देना है कि जी हमारा रूल कौन सा यूज़ हुआ है। वो सिंपली आपने रूल कैसे फाइंड आउट करना होता है मैंने आपको बता दिया हुआ है, मैं अगेन बता देती हूँ। 89 फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखना है कि सब में नंबर्स का कितने का डिफरेंस है, और वो हम कैसे मालूम करेंगे। फर्स्ट 2 नंबर्स को लेंगे, उनको आपस में माइनस करेंगे और देखेंगे 9 माइनस 8 इज 1, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, तो 11 है। तो इसमें हमारा कौन सा आ रहा है, ये पहले भी हमें पता है, नंबर्स कम होते जा रहे हैं, इट मीन्स कि इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ किया गया है। और उसके बाद जब हम इसको माइनस करते हैं तो इसमें कौन सा रूल यूज़ किया गया है कि बाय सब्ट्रैक्टिंग 11। यहाँ पे आप लिख देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 11, ठीक है। आपने 11 को माइनस किया है, ये जो नंबर आया है ये आपने लिखना होता है, ठीक है। बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 यानी कि 11 को माइनस करने से यूज़ हुआ है। और ऑर्डर हमारा कौन सा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। मेक अ नंबर पैटर्न ऑफ योर चॉइस अप्लाइंग द रूल सब्ट्रैक्टिंग 0। अब अपना कोई नंबर पैटर्न बनाना है जो कि जिसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो आंसर है वो हमारे पास आता जाए, ठीक है। तो आपने सिंपली कोई सा भी बना लेना है और आपने इसको जिसमें 10 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, हर नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट किए जाएँ तो नेक्स्ट नंबर को आपने फाइंड आउट करते जाना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।